देखते हैं कि समुद्र जो सीमा है उसको किस में नापते हैं, उसकी लंबाई को हम किस में नापते हैं। जो समुद्री सीमा है उसको नॉटिकल मील में नापते हैं। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है, उसको हम इसमें नॉटिकल में नापते हैं उसकी लंबाई। अब मानो ये समुद्र है, ये समुद्र है, अब इसकी लंबाई हम नापेंगे, लंबाई है इसकी, तो कैसे नापेंगे लंबाई को हम कैसे नापेंगे? तो इसको हम क्या करते हैं, नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर यानी कि 1.25 किलोमीटर, समझ, 1.25 किलोमीटर लगभग ये होता है यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके गहराई को, जो ये गहराई है ना, इसके गहराई को हम किस में नापते हैं? तो समुद्र के गहराई को हम फैदम में नापते हैं। वो क्या होता है उसमें कि 6 फीट होते हैं, एक फैदम में 6 फीट होते हैं, उसमें हम नापते हैं उसको। और इसकी जो है समुद्र की हवाएं, इसमें जो जहाज जाती हैं, जहाज और जहाँ से वायु, वहाँ पे मतलब हवा जाता है ना, वहाँ पे हवाएं को हम नापते हैं किसमें? तो हम नोट में नापते, यहाँ पे नोट है, यहाँ पे नापते हैं उसको। नॉटिकल होता है 0.5 मीटर सेकेंड इसमें होता है, तो उसमें हम उसको नापते हैं। और समुद्र की हवाएं को नापते हैं, जैसे जहाज वाज है और वहाँ पे हवा प्रदूषण मतलब जो भी करके जा रही है, तो उसको हम उसमें नापते हैं समुद्र को। अब देखते हैं कि इसका क्या है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसकी बेस लाइन है, यहाँ पे बेस लाइन खींचा गया है, यहाँ पे बेस लाइन है, क्योंकि जो अपना भारत है, चाहे किसी भी देश के बारे में बता रही हूँ मैं, किसी भी देश के बारे में, कोई सा देश हो, अगर उसकी यहाँ पे मान लो समुद्र है यहाँ पे, और उसकी ऐसे करके यूँ ऐसे खींचा गया हो ना, ऐसे करके खींचा जाता है, तो क्या होता है कि मतलब इसको हम ऐसे कैसे नापेंगे, इसकी लंबाई कैसे नापी जाएगी? इसकी लंबाई नहीं नाप सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कंटिन्यूअल लाइन एक खींचते हैं, उसको वैसे ही रहेगा, पूरी सीधी लाइन नहीं रहेगी, वैसे ही रहेगा, लेकिन उतना भी टेढ़ा नहीं रहेगा कि जो उसको नापने मापने में उसको कोई सी प्रॉब्लम हो। इसलिए उसको यहाँ से क्या करता है कि इंटरनल लाइन यहाँ पे होता है। जो वेस्ट लाइन है उसके अंदर वाला जो समुद्र यहाँ पे जो समुद्र है उसे इंटरनल सी कहते हैं। यहाँ पे जो सी है समुद्र है, यहाँ पे इसके बारे में बता रही हूँ आप लोगों को कि अभी यहाँ से नहीं, इसके इधर साइड से जिसे कहते हैं वेस्ट लाइन, आधार रेखा, ये आधार रेखा से यहाँ तक समुद्रीय सीमा तक हम नापते हैं, समुद्रीय सीमा तक। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको मतलब यहाँ से यहाँ नॉटिकल मील में से नापने में, तो ये होता है तुम्हारा जो वेस्ट लाइन से, तो यहाँ पे 12 मीटर होते हैं, 12 मीटर होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो वेस्ट लाइन से यहाँ से है, यहाँ से इसकी आधार रेखा जो है 12 नॉटिकल होते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से 12 नॉटिकल होते हैं। 12 मीटर और मील नहीं, यहाँ पे नॉटिकल होता है, 12 नॉटिकल। ये क्या होता है, यहाँ पे समुद्रीय रेखा है, इसे टेरिटोरियल सी कहते हैं। इसे कहते हैं वेस्ट लाइन और इसे कहते हैं टेरिटोरियल लाइन। इसे क्या कहते हैं, टेरिटोरियल लाइन। यहाँ तक ये समुद्री जो यहाँ पे वेस्ट लाइन है, यहाँ से खींचते हैं यहाँ तक, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया। देखिए सेकंड वाले रेखा है जो यहाँ तक अगर नापते हैं तो इसे कहते हैं टेरिटोरियल। ये 12 नॉटिकल होते हैं, यहाँ तक वेस्ट लाइन आधार रेखा से यहाँ तक 12 नॉटिकल होते हैं। अब देखते हैं कि जब यहाँ पे जो समुद्रीय सीमा पे अगर कोई जा रहा है, कोई जहाज जा रही है, या फिर कोई चीज़ जहाज यहाँ पे बिना परमिशन या ऐसे ही घुस जा रही है, तो यहाँ के जो नौसेना होते हैं क्या करते हैं कि बिना पूछे बिना जांचे उसको सबको वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। यहाँ पे समुद्रीय सीमा तक वहाँ यहाँ पे जाने तक उन लोगों का कोई वो नहीं है कि मतलब ये जा सकते हैं बिना परमिशन। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि इसे कहते हैं, ये देखिए कि ये क्या है, आधार रेखा से यहाँ तक 12 नॉटिकल हुआ। अब यहाँ से 12 नॉटिकल यहाँ है, इसके बाद यहाँ ये भी 12 नॉटिकल है, तो 12 दूना के 24 नॉटिकल हो गया। ये संलग्न क्षेत्र यानी कि ये होता है कंटिन्यूअस होता है नंबर यहाँ पे, जैसे कि इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र, यहाँ पे होता है ये 24 होता है। ये आधार रेखा से यहाँ तक ये जो संलग्न है यहाँ तक इसे 24 नॉटिकल इसे कहते हैं,
24 नॉटिकल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो समुद्री सीमा पे जब कोई जाता है, जहाज जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे लोग नौसेना वाले वहाँ पे मार उड़ देते हैं, यहाँ पे सबको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ तक जाने में उनको संलग्न यह क्षेत्र तक अगर जाएंगे, वो कोई जहाज अगर बाई चांस घुस के ऐसे चली गई यहाँ पे, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि समुद्री सीमा को उसे टैक्स देना पड़ेगा। इस समुद्री सीमा को ही उसे टैक्स देना पड़ेगा यहाँ तक जाने के बाद। यहाँ तक अगर कोई चला गया तो इस समुद्री सीमा को क्या करेगा कि टैक्स देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया तुम्हारा एक्सक्लूसिव लाइन। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये वाली लाइन है, आपकी लास्ट वाली लाइन है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, इसे कहते हैं। ये होता है क्या कि ये आधार रेखा से जो बेस लाइन है उससे 200 नॉटिकल मील दूर होता है, 200 नॉटिकल मील दूर होता है। यहाँ तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। कहीं किसी मतलब कोई जहाज यहाँ पे जाएगी तो इसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस लाइन पे, ठीक। इस लाइन पे क्या होगा कि इसको कोई सब पैसे वैसा नहीं देना पड़ेगा। यहाँ तक इंसान जा सकता है, अपनी जहाज लेके जा सकता है। यहाँ से ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ निकलेगा, मान लो पेट्रोल निकल गया, मान लो कोयला निकल गया, मान लो यहाँ पे ऐसी कोई सी चीज़ जो निकल जाए, तो उसी देश का होगा जो यहाँ की जो लाइनिंग है इस उसी देश का होगा जहाँ पे गया हुआ है जी, उसी देश का होगा। जैसे यहाँ पे भारत है, यहाँ पे अलग अलग राज्य है, यहाँ पे जैसे श्रीलंका, यहाँ तक अगर आ गया तो इसका होगा, अगर इधर तक आ गया तो इसका हो गया। तो हम श्रीलंका के बारे में थोड़ी मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके बारे में आप देख लीजिए कि 200 नॉटिकल मील में, ये 200 नॉटिकल मील में जहाज जा सकती है। यहाँ पे जो भी चीज़ निकलेगा, कोयला निकल गया, पेट्रोल निकल गया, कोई ऐसा चीज़ निकल गया, वो क्या होगा कि उसी देश का होगा। यहाँ पे जौन सा देश होगा आज जिसके समुद्र है, इसमें अगर जा रहा है कोई सा जहाज तो उसका होगा। इस बारे में आप लोग इतने मतलब अच्छे से समझ गए ना। संलग्न क्षेत्र में घुस गया तो क्या होगा कि समुद्री सीमा को टैक्स देना पड़ेगा। अगर संलग्न क्षेत्र में घुस गया तो समुद्री सीमा को वो टैक्स दे सकता है। संलग्न क्षेत्र है, यहाँ पे अगर घुस गया तो उसे समुद्री सीमा को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ तक अगर घुस गया है समुद्री सीमा के पास में, तो वहाँ पे जो नौसेना वहाँ के हैं उसे बिना पूछे बिना जांचे मार सकते हैं, वहाँ पे उसको हटा गिरा सकते हैं। मतलब वहाँ तक उसे जाने का कोई परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ तक अगर वो आ गया, यहाँ तक आ गया, अगर वो संलग्न क्षेत्र में वो आ गया तो उसे समुद्री सीमा को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हाई जो सी है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल होता है सी यहाँ पे सी है, समुद्र है, यहाँ पे कोई भी जा सकता है, आ सकता है, यहाँ पे कुछ मतलब कर सकता है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें वो नहीं निकाल सकता। यहाँ पे जो मछली वछली कुछ भी मिलेगी, यहाँ पे पेट्रोल गैस कुछ भी मिलेगा, यहाँ पे तो पेट्रोल वोटर जैसे मिल जाएगा, तो ये वो यूज़ नहीं कर सकता है। ये सारा यूज़ इस देश के आदमी ही करेंगे। यहाँ के देश वाले जो यहाँ के हैं, राष्ट्रीय यहाँ पे जो सरकार जो है उसके हाथ। तो अब देखते हैं यही कि आपको मैं बता दी पूरा, इसके आधार रेखा भी बता दी हूँ, समुद्री सीमा भी बता दी हूँ, यहाँ पे संलग्न क्षेत्र भी बता दी हूँ, इसके बारे में बता दी हूँ। मतलब इन 4-5 के बारे में मैं बता दी हूँ। यहाँ पे पहले शुरू होता है, यहाँ पे जो समुद्र है, इंटरनल सी जो यहाँ पे है, इससे छोड़ के इस इधर साइड में जो इसको नापा जाता है, इसे नॉटिकल मील कहते हैं। इस 12 नॉटिकल मील से नापा जाता है आधार रेखा से। यहाँ पे समुद्री सीमा पर नॉटिकल मील होते हैं, 12 नॉटिकल मील ये होता है समुद्री सीमा। उसके बाद होता है संलग्न भी 12 दूना के 24 नॉटिकल होते हैं। यहाँ पे होते हैं 200 नॉटिकल। यहाँ पे क्या होते हैं कि 200 नॉटिकल होते हैं। देखिए समुद्र की जो लंबाई होती है उसको नॉटिकल में नापते हैं। जो फैदम होता है, जो उसे कि समुद्र की गहराई होती है, उसे फैदम में नापते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब जैसे श्रीलंका यहाँ पे है, या इस लाइन के पास श्रीलंका यहाँ पे है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि यहाँ पे अब उसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू।